शिव का लिंग पूजा जाता है। हाँ और देवताओं का तो सारी इंद्रिय पूजी जाती है। हाँ तो बाबा सारी इंद्रिय माना उनमें काम इंद्रिय भी आ गए हैं? काम इंद्रिय भी आ गए क्या? सभी इंद्रिय पूजा जाते हैं? नहीं। कमल नयन कमल पान। नहीं, कमल लिंग कहीं सुना? तुम बना दो, ये कमल लिंग तुम बना दो। बाबा सारी इंद्रिय का मतलब क्या होगा? और इंद्रियां सारी जो 9 रह गई उनकी बात है। शिव का सिर्फ लिंग पूजा जाता है और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। लिंग नहीं कहा गया, कहीं भी गाय शास्त्रों में नहीं है कि देवताओं का लिंग पूजा गया हो। ये तमन्ना आपकी हो सकती है। ना 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 ना, मेरा जो संशय है वो क्लियर कर। क्लियर हो गई ना? सारे माना उसमें वो भी इंक्लूडेड है क्या? सारी इंद्रियां बाबा ने नहीं बोली, या आपने अपनी तरफ से लगाया। और इंद्रिय। हाँ, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती है। आप अपने मतलब का शब्द लगा लेते हैं। जोड़ दिए। तो बाबा मेरा प्रश्न ये है, हाँ भक्ति मार्ग में जैसे शिव और शंकर को एक कर दिया, हाँ तो बाबा ने यहाँ बताया है वो जो लिंग है वो साकार शरीरधारी की कामिंद्रिय है। वो जो लिंग है हाँ, वो साकार शरीरधारी की कामिंद्रिय है। मना क्या निराकार का भी होता है? वो निराकार तो वो अशरीरी है, उसको तो शरीर है ही नहीं। हाँ, तो फिर उसको शिवलिंग क्यों कहा जा रहा है? शंकर लिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब वो शिव बन जाता है तब ही वो लिंग कहा जाता है, पूजा जाता है। जब तक वो शिव बना नहीं है तो कहीं भी शंकर लिंग नहीं कहा गया। किसी ने सुना शंकर लिंग? नहीं। शंकर माना ही याद में बैठा हुआ। याद में बैठा हुआ माना पुरुषार्थी है या नहीं है? पुरुषार्थी है, तो उसका गायन क्यों होगा? बाबा जैसे कि बाबा मुरली में बोलते हैं, बाबा बोलने से तेरी बुद्धि में बिंदी आती है, साकार के लिए कहा। वैसा है वो, मैं भी बिंदी हूँ, शिव जो है ना बिंदी है। हाँ, तो वहाँ पे लिंग का गायन क्यों पड़ा है? लिंग का गायन शिव लिंग क्यों कहना पड़ा? अरे कुछ काम करेगा तब। एक बात बताओ, साकार शरीर। एक बात बताओ, प्योर और इवर प्योर में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? प्योर किसी कहेंगे और एवर प्योर किसी कहेंगे? एवर प्योर तो शिव है। और प्योर किसी कहेंगे? प्योर माना वो पुरुषार्थ करके प्योर बना। कौन? साकार शरीर। अरे वो प्योर है जो साकार है, जिसमें शिव प्रवेश करके आप समान बनाता है। वो शिव जो साकार बनाता है आप समान, वो शंकर वो प्योर है, सिर्फ प्योर है। और देवताएं प्योर नहीं है? और देवताएं प्योर नहीं है? सभी देवताएं प्योर बनते हैं, संगम युग में ही बनते हैं, लेकिन एवर प्योर कोई भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनते? प्योर और एवर प्योर की कोई परीक्षा है या नहीं है? परिभाषा प्रैक्टिकल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? और जो भी देवात्माएं हैं वो लिंग के आधार पर जब कोई कार्य करेंगी, क्या लिंग को लेकर के संसर्ग संपर्क में आएंगी तो दुखदाई जरूर बन जाएंगी। वो अपने एक्साइटमेंट को 100% रोक नहीं सकती। और सेवा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जिस प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर उसका लिंग पूजा जाता है, वो 100% सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सुखदाई होगा। इसलिए मोर की पूंछ गाई हुई है। कौन सा पक्षी है जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? मोर। क्यों माना जाता है कि और जो जानवर पक्षी हैं वो इतने पवित्र नहीं हैं, और मोर है प्योरिटी की यादगार। और
वो मोर को क्या है, पेड़ की आसपास हैं तो मोर तो सांप को काट नहीं सकता हैं मोर हाँ सांप को काट नहीं। हाँ, जितने भी सांप हैं दूसरों के बिल में रहते हैं, रुको, दूसरों का बनाया हुआ बिल खोजते हैं, अपना बिल अपने आप नहीं बनाते हैं। जितने भी सन्यासी हैं वो सांप हैं या नहीं है? सांप ही तो है। वो अपना घर अपने आप नहीं बनाते। तो बाबा अरे 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 अरे, खुद ही रुक। जो मोर को पवित्र माना जाता है, हाँ जी, अपनी भोजन में मांस ले रहा है, हैं मांसाहारी है ना मोर, सांप को काट के दे रहा है। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में मांसाहारी किसको कहा जाता है? देह अभिमान को जो खाने वाला है वो ही मांसाहारी है क्या? तो वो सबके देह अभिमान को हरण कर लेता है। जितने भी नाग हैं उनके देह अभिमान को खा जाता है।